हेलो एवरीवन, राधे राधे। फिर से आ गए हम एक और एनालिसिस वीडियो में। तो हम पहले करने वाले निफ्टी फिफ्टी का, फिर करेंगे बैंक निफ्टी का। पहले ये जान लेते हैं कि पिछले एनालिसिस के हिसाब से आज ट्रेड कैसे करना था और अब आज के एनालिसिस के हिसाब से कल ट्रेड कैसे करेंगे। अब जैसे कि आपको पता है, हमारे 200 सब्सक्राइबर्स कंप्लीटेड होने वाले हैं। अब हमारे 200 सब्सक्राइबर्स जैसे ही कंप्लीटेड होते हैं, हम आपके लिए बहुत ही अच्छा कोर्स अपलोड करने वाले हैं, क्योंकि उसमें प्राइजेक्शन, एफआईडीआई, ऑक्सीजन डेटा, सपोर्ट रेजिस्टेंस, फेक ब्रेकआउट, फेक ब्रेकडाउन और सपोर्ट ट्रेंड लाइन, रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस, उसमें सब लगभग उसी एक ही कोर्स में सब आने वाले हैं और वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। अब आपको करना क्या है, जल्द से जल्द हमारे 200 सब्सक्राइबर्स करवाने हैं। अब चलते हैं, हम कल आपको कुछ लेवल्स बताए थे। पहले कर लेंगे आज बैंक निफ्टी का, फिर करेंगे बाद में निफ्टी फिफ्टी का। 57,600 रेजिस्टेंस था, 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है बैंक निफ्टी का। 57,600 का रेजिस्टेंस था, 56,600 के आसपास का सपोर्ट था। तो इसके बीच में करना था नो ट्रेडिंग जोन। ऊपर से रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन आ रही थी, तो इसके बीच में करना था नो ट्रेडिंग जोन। ये स्कैल्पिंग एरिया था, इसके ऊपर प्रॉपर बाय ऑन डीप, इसके नीचे प्रॉपर सेल ऑन राइस पर स्ट्रेटेजी पर काम करना था। बट मार्केट यहाँ पर ओपन होता है, 15 मिनट टाइम फ्रेम पर चलते हैं, आ चुके हैं। ये इस प्रकार से बताया था हमने आपको कि प्रॉपर बाय ऑन डीप, प्रॉपर सेल ऑन राइस। बट यहाँ पर ये 15 मिनट की कैंडल इसे फ्लो में ब्रेकआउट करती है और फिर मार्केट साइडवेज हो जाता है और ऑप्शन चेन में भी कॉल और पुट दोनों को बेचा जा रहा था। तो अपना आज ट्रेड प्लान के हिसाब से कोई ट्रेड प्लान नहीं बना, सेटअप के हिसाब से कोई ट्रेड प्लान नहीं बना, इसे करेंगे डिलीट। अब इसमें ट्रेड करना कैसे है, अब इसमें अपने को एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन मिल रही है। अब एक बार दोबारा से रिवीजन करवा देते हैं हम आपका डब्ल्यू डी 4 और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। ये डब्ल्यू टाइम फ्रेम पर आ चुके हैं। मैक्सिमम अपने को 2 पॉइंट को मिलाना होता है और सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने होते हैं, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। जितने पॉइंट मिलेंगे उतने स्ट्रॉन्गली सपोर्ट रेजिस्टेंस बनेंगे। ये ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस हो गया डब्ल्यू टाइम फ्रेम का और ये ट्रेंडिंग सपोर्ट हो गया डब्ल्यू टाइम फ्रेम का। अब चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। डेली टाइम फ्रेम पर आ चुके हैं। अब अपने को ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है। ट्रेंड को आइडेंटिफाई करके ट्रेडर की साइकोलॉजी को अपने को रीड करना होता है। अब ये जो ट्रेंड चल रहा है अभी कंफर्म नहीं है, क्योंकि ये ट्रेंड आया फिर मार्केट साइडवेज में चल रहा है अभी तक भी। और अब जैसे जैसे अपन नजदीकी चलेंगे अपने को ट्रेंड पता चल जाएगा। साइडवेज बता रहा है अभी फॉरवर्ड के टाइम फ्रेम पर। अब चलते हैं नजदीकी टाइम फ्रेम पर, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। अब इसमें ये जो अपना चल रहा है ट्रेंड, ये अपना ओवरऑल साइडवेज ट्रेंड चल रहा है। अब अपने को एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन मिल रही है, जो कि मैक्सिमम 2 पॉइंट को मिलाना होता है और सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना होता है। अब ये ट्रेंडिंग, ये सपोर्ट हो गया। अब इसके बीच में करना है नो ट्रेडिंग जोन, बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी पर काम करना है। ये स्कैल्पिंग एरिया, प्रॉपर सेल ऑन राइस की स्ट्रेटेजी पर काम करना है। गैप अप में 15 मिनट सस्टेंस करेगा, बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी पे काम करेंगे, प्राइजेक्शन को मैच करके, ओपन चेन डेटा को मैच करके। और आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, हम वहां पर प्रॉपर लेवल्स बता देते हैं। यहाँ पर स्कैल्पिंग कर लेंगे, इसके नीचे प्रॉपर सेल ऑन राइस की स्ट्रेटेजी पे काम कर लेंगे। अब यहाँ पर जाएगा या फिर नहीं जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, बट अपने पास में ट्रेड प्लान होना चाहिए कि मुझे ऐसे करना है। अगर मार्केट ऐसा, अगर मेरे डायरेक्शन में चला गया तो मैं ये प्रॉफिट अच्छा लेकर निकलूंगा यहाँ से। अब 100 में से 100% कोई सही नहीं होता है, ये चीज आपको भी पता होगी। अब कोई 100 में से 50% होगा, कोई 100 में से 60% होगा, कोई 70% होगा, कोई 80% होगा। अगर आप 99% भी सही होना तो आपको 1% भी बर्बाद कर सकता है वो। मान लीजिए आपने पूरे महीने में प्रॉफिट ही प्रॉफिट बनाया हो और एंड द रेट आपका एक ट्रेड ऐसा गया हो जो जितना प्रॉफिट था, जितना कैपिटल था, आपका पूरा ही लॉस हो गया हो। तो इसलिए अपने को रिस्क मैनेजमेंट के साथ में, साइकोलॉजी के साथ में, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करके, ओपन चेन डेटा को मैच करके, एफआईडीआई के साथ हमें काम करना होता है। तो अब इसके ऊपर बाय ऑन डीप, नो ट्रेडिंग जोन, स्कैल्पिंग एरिया, प्रॉपर सेल ऑन राइस। गैप अप में 15 मिनट सस्टेंस करेगा, बाय ऑन डीप की स्ट्रेटेजी काम करेंगे। गैप डाउन 15 मिनट डाउन सस्टेंस करेगा, सेल ऑन राइस की स्ट्रेटेजी पर काम करेंगे। अब देख लेते हैं निफ्टी फिफ्टी का। अब निफ्टी फिफ्टी में भी अपने ट्रेड प्लान के हिसाब से कोई ट्रेड प्लान नहीं बना है। अब इसे करते हैं थोड़ा शिफ्ट और
और अब इसमें भी वैसे ही था बैंक निफ्टी की तरह, निफ्टी सेम वैसे ही है। इसमें नो ट्रेडिंग जोन, बाय ऑन डिप, स्कैल्पिंग एरिया, प्रॉपर सेल ऑन राइज। गैप अप में 15 मिनट सस्टेंस करेगा, बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी पे काम करेंगे। गैप डाउन में 15 मिनट डाउन सस्टेंस करेगा, सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी पर काम करेंगे। ठीक है, अगर निफ्टी फिफ्टी 200 से ज्यादा गैप अप या फिर 200 माइनस से ज्यादा गैप डाउन ओपन होती है तो अपन उस कंडीशन में नजदीकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ट्रेड करते हैं। और बैंक निफ्टी 500 से ज्यादा गैप अप और 500 से ज्यादा गैप डाउन ओपन होती है तो अपन उस कंडीशन में नजदीकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ट्रेड करते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी। प्लीज वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर कीजिए उन दोस्तों में जिन्हें भी स्पीड के कोर्स होते हैं। और आप हमारे 200 सब्सक्राइबर जल्द से जल्द करवाइए, क्योंकि हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं और बहुत मेहनत करते रहेंगे। और आप भी इतनी सी मेहनत कीजिए कि हमारे 200 सब्सक्राइबर से जल्द हो जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे। और आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हो।